प्रिंस लेके आया था पिज्जा। प्रिंस नहीं, प्रिंस के पापा लेके आए थे पिज्जा, और आधी पार्टी करने गया है ना, तो इसकी वजह से प्रिंस को मिल गया था पिज्जा। है रे, है? और ये लेके आए पिज्जा। और बढ़िया बढ़िया, मस्त मस्त तो क्या है, मस्त तो क्या है, खाओ। एक एक स्लाइस ले लो। सॉस तो डालो इसमें। कौन सा खाना है यार ये कौन सा खाना है यार ये? क्यों खाना नहीं खाया है क्या? अभी खाना तो खिला दिया, ये तो बच्चों का खाना है, अपना थोड़ी ना खाना है कोई। ये पिज्जा आ गया है तो पिज्जा खा लेते हैं सबके। आपको एक और स्लाइस दूं? आपको एक और स्लाइस? एक ले लो बस। चल आजा, पार्टी करते हैं आज। टीवी देखते देखते खाएगा तो आ जाइए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म पिज्ज़ा खाने के लिए। और देखिए मैं तो खा लेती हूँ क्योंकि मुझे तो ना बंटवारा कर दूँ। है बंटवारा करना है क्या? मेरा आदि भी आएगा अभी। मेरा बेटा आदि है। कौन है वो? जानते ही नहीं। तू नहीं जानता पर मैं तो जानती हूँ ना उसको। मेरा बच्चा पार्टी से पार्टी करके आएगा अभी। एक स्लाइस तो रहने दूंगी यार, पहले इस दो को खत्म कर ले फिर उसको मिलेगा। एक आखिरी दे दो बस। ठीक है, ये छोटा वाला पीस दे देती हूँ। नहीं वो मिर्ची वाला दो। मिर्ची वाला रहने दे, खाने में भी नहीं आएगा तेरे से। तो ये आदि के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ना चाह रहा, जानबूझ के कि है ना कि वो वैसे भी। हाँ पर तो फिर भी घर में तो कोई चीज उसके लिए बचनी चाहिए ना यार बेटा, ऐसे तो। हाँ हाँ कोई बात नहीं है, लो ना, खा लो खा लो। नहीं पूछ रही। तो मेरे लग गई है मेहंदी, ये देखिए मेहंदी लगा ली है। और अब मेहंदी लगा के हम लोग कहाँ जाने वाले हैं इतनी रात को? तो इतनी रात को हम लोग कहीं नहीं जा रहे, अभी तो सिर्फ सोएंगे। हम जाएंगे कल, पर बता रही हूँ कि जा कह रहे तो कहीं भी नहीं जा रहे। और यहाँ देखिए पतिदेव को पता नहीं कौन से ख्यालों में खोए हुए हैं। कौन सी ख्यालों में खोए हो? कौन सी दुनिया में खोए हुए हो आप? अरे कौन सी तो दुनिया होगी है? इनकी दुनिया अलग है और हमारी दुनिया अलग है। और इधर प्रिंस वेट कर रहा है आदि का। आदि अभी तक आया नहीं है उसकी पार्टी को छोड़ के। है बेटा? है? तो उसका पिज्जा खाऊंगा मैं तो उसका पिज्जा खाऊंगा, मतलब उसी के पिज्जे का इंतजार कर रहा हूँ, उसी के पिज्जे के पीछे पड़ा के मैं तो उसका पिज्जा खाऊंगा। बस वो आएगा ना, जब एक स्लाइस ये खाएगा, एक स्लाइस वो उसके लिए छोड़ेगा। है? अरे एक ही है वो, एक भी नहीं है। नहीं दो है। दो है? खा गया एक खुद में। आप खा के आए हो क्या? हाँ तभी। तो मेरे घर में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जो मेरे बच्चे के लिए मैंने 2 स्लाइस पिज्जा छोड़ी थी, और जो ये खा के आ गए, और उसी को जो ये खा के आए उसी को खाने के लिए ये कब से बैठा है कि मैं वो आएगा जब खाऊंगा। तो ऐसा नहीं हो सकता भाई, मैंने उसके लिए छोड़ा है वो, है ना। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आपके अपने यूट्यूब चैनल मोनिका देसी व्लॉग में मैं मोनिका आपका वेलकम करती हूँ। और यहाँ देखिए प्रिंस को 6 बजे रेडी होगी। कहाँ जा रही है तू? कितने जा रही है बेटा? कौन हो? अच्छा मैं कौन हूँ? मुझे नहीं जानता? नहीं जानता? मुझे ये नहीं जानता है। और बिल्कुल सही बात है, मैं भी नहीं जानती तुझे। मैं घर में इतना सारा बखेरे के साथ में अब हम लोग कहाँ निकल रहे हैं, सारा बिखेरा ऐसा कैसे छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह अभी इतनी समय मतलब झाड़ू तो लग गई थी मेरी बासी, पर मैं अब नहीं समेट सकती है। बस अब हम लोग निकल रहे हैं, तो देखते रहिए और आगे बने रहिए मेरे ब्लॉग में कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बेटा? इसको भी नहीं पता, तो मुझे भी नहीं पता। अगर आप आगे तक व्लॉग में बने रहोगे तो आपको मालूम चलेगा कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। और ये कल रात की जो मेहंदी लगाई थी, देखिए कितनी प्यारी मेहंदी रची है, बहुत ही अच्छी लग रही है। अच्छा से जो कलर चाहिए होता है ना मेहंदी का, वो कलर आ चुका और मैंने पहनी है। हम हो चुके थे रेडी, और ये है मेरा फाइनल लुक, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने पहना क्या है वैसे। और राजस्थानी लुक में मैं थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आती हूँ और बहुत अच्छी भी लगती हूँ। और यहाँ देखिए सुबह सुबह सूरज जी के दर्शन हो गए हैं, मॉर्निंग में अच्छा लगा। तो भाई प्रिंस लेने गया है कचौरी सुबह सुबह का नाश्ता करवाने के लिए, और हम आके रुक जाते हैं यहाँ शाहपुरा में थोड़ी देर। पहुँच गई हूँ अपने ससुराल, आ गई हूँ जी अपने ससुराल में घूंघट की आड़ में। तो
पतिदेव, बच्चे और जीजी तो जहाँ चले गए ननद के, और उनको जाना बहुत ज़रूरी था वहाँ पे, क्योंकि थोड़ा-सा जो काम शुरुआत का होता है ना, उसमें ओढ़नी वगैरह, भेस वगैरह पहनाना पड़ता है, तो हम लोग पहुँचेंगे नहीं। तो जब तक मैं पूरे परिवार में कह के आ जाती हूँ कि किस जाना है, चलना है, फटाफट फ्री हो जाओ। और भाभी साहब भी आ रहे हैं थोड़ी देर में, तो आ गई हूँ मैं यहाँ पे, और मैं बोल के आ जाती हूँ सब लोगों को एक बार। तो मैं सब जगह कह के आ गई थी, पूरे मतलब जिस जिसको कहना था गांव में, तो उन सब औरतों को मैं कह के आ गई हूँ कि चलना है, चलना है। और अब मैं घर आके थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ और दीदी वगैरह का वेट कर रही हूँ कि आ जाए, तो फिर कब तक चलना है, कब तक निकलना है क्या नहीं है, तो फिर वो बाद में पता चलेगा। तो इसलिए कितनी क्यूट क्यूट सी लग रही है हमारी गुड़िया। और अब हम लोग जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। हमारे साथ जाने के लिए कोई तैयार नहीं है, हम सभी जा रहे हैं, बस हम ही जा रहे हैं और कोई जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। गांव में लगा लिए हमने 4 चक्कर। तो ये भी आ गई थी देवली से, मोनू भी आ गया है और भाभी भी आ गए हैं, सब आ गए हैं। और बच्चे जा चुके, पतिदेव भी जा चुके, सासू माँ जा चुके हैं, सिर्फ हम रह गए हैं। जो हम किस में जाते हैं, ट्रैक्टर में जाते हैं, वैन में जाते हैं, हमारा अभी कोई फिक्स नहीं है। ट्रैक्टर में जाएंगे तो भी इंजॉय करते हुए जाएंगे, और वैन में जाएंगे तो भी इंजॉय करते हुए जाएंगे। और यहाँ देखिए इतनी सारी गाड़ी आ गई हमारे घर के बाहर, और हम लोग जाने के लिए रेडी हो गए हैं मायरे में, जो कि ननद के यहाँ जा रहे हैं। तो सब लोगों को हमने बुला लिया था लगभग। तो हम सेजल को है ना छोड़ के जा रहे हैं, हम बस हम घूमने जा रहे हैं पूरी वैन भर के, और सेजल को यहीं छोड़ के जा रहे हैं। संडे फिर भी यहीं छोड़ के जा रहे हैं। लो जी भाई, आ गई है हमारी मंजिल, जहाँ हमको पहुँचना था मेरी ननद के यहाँ पे। और यहाँ पे आके हो रहा है हमारा हम लोगों का चाय पानी। और आते हम सीधा वहाँ अंदर जाके बैठ गए थे, तो वहाँ पहले सासू माँ पहले वहीं थे। बोल लो, ये फोन निकाल के ले जा रहे हैं गाड़ी से। फोन में नहीं बोल रही, तेरे से बोल रही। मैं बोलूँ इसमें? अरे हाल चाल पूछी ना, पहली बार मिले ना अपन। हाँ तो हाय कर दिया ना, बात खत्म। इसीलिए तो कह रही हूँ। हाँ रमन भी ज्यादा ये तो एक्स्ट्रा लूट गया ना जो भैया ने, तो थोड़ी देर अंदर बैठे और चाय वानी पिया, इधर से उधर घूमे। और उसके बाद में हम गाड़ी से निकाल के जो मायरा लेके आए थे ना पहनाने के लिए सब लोगों को, बस वही ले जा रहे थे। और दीदी को मैंने पूरे कपड़े सिर पे उड़ा दिए थे, तो वो हंस रही थी, बोला ऐसे जाता मायरा। मैंने कहा गाँव में तो ऐसे ही जाता है भाई मायरा, नहीं तो फिर ऐसा लगता है ना कि क्या लेके आए क्या नहीं लेके आए, सिर पे होता तभी पता चलता है। और यहाँ पे देखिए सब लोग बैठ गए हैं। यहाँ पे मतलब गांव में अलग अलग रिवाज होते हैं सबके, कि कैसे क्या किया जाता है, कैसे कहने किया जाता है। हम तो बस मायरा लेके आए थे, तो और मायरे में सब लोगों को लाना भी बहुत ज़रूरी होता है हमारे यहाँ पे। गांव में कुछ ना कुछ ऐसा साधन करना पड़ता है, या तो ट्रैक्टर करो, चाहे वैन करो, चाहे गाड़ी करो, पर आसपास के जितने भी लोग होते हैं ना उनको लेके जाना पड़ता है, तभी अच्छा लगता है मायरा। नहीं तो बाकी ऐसा हो जाता है ना कि किसी को बोला नहीं बोला है। और उसके बाद में यहाँ पे मायरा पहनाते हैं ना, तो वो फाटा वाटा मतलब जो बड़े बेटे होते हैं उनको पहनाते हैं। हमारे यहाँ पे फाटा बोलते हैं, और किसी के यहाँ पगड़ी भी बोलते हैं। जैसे जैसे रिवाज होते हैं वैसे वैसे ही लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये रस्म की जाएगी, और उसके बाद में मायरा पहनाना शुरू होगा। और यहाँ पे जो लोग हैं ना गांव के, जो बड़े बड़े बुजुर्ग आदमी हैं, वो आके बैठ गए हैं, और उन्हीं के हिसाब से सारा काम होता है। तो हम लोग जा रहे हैं ठाकुर जी के भोग लगाने, आगे गए हैं, इतने सारे सब चलने जा रहे हैं, तो हम उनके पीछे पीछे जा रहे हैं मंदिर में। जाके वापस आएंगे। अब कितनी दूर है मुझे भी नहीं पता, वहाँ पहुँचने के बाद में आप लोगों को दर्शन कर रहे हैं हम। और इधर सब सारी इतनी सारी औरतें सब साथ ठाकुर जी के मंदिर के दर्शन करके आ गए। हम दर्शन करके आ गए बाहर, इसलिए हम लोग यहाँ खड़े हैं। और वहाँ से उठने के बाद में सीधा मंदिर में जाते हैं। पहले वहाँ बड़े मतलब भगवान का आशीर्वाद लिया जाता है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता है। उसी के बाद में मायरे की रस्म होती है। तो सबसे पहले जो वहाँ पे बैठे थे ना, तो उनको सबसे पहले भगवान के वहाँ दर्शन कराने के लिए गए, ठाकुर जी के दर्शन करवाए, फिर बड़े बुजुर्गों के पाँव ढोक किए। उसके बाद में ही पैरावनी शुरू हुई हम लोगों की। नहीं तो बाकी उससे पहले नहीं होती ये, मतलब भगवान के ढोक लगाना बहुत ज़रूरी होता है, बड़े बुजुर्गों के पैर छूने बहुत ज़रूरी होते हैं। और यहाँ पे पहले नानी सासरा का जो मायरा आया वो उड़ा रहे थे, उनको उड़ाने के बाद में फिर हम लोगों का शुरू हो गया था, क्योंकि ननद है ना, तो ननद के हिसाब से सबके कपड़े जाएंगे, तो सबके कपड़े लेके भी आए थे हम लोग। और उसके बाद में ये उनकी नंदे हैं, उनकी नंदों के भी लेके आए थे। और
है ना, इसमें ये हो जाता है ना कि थोड़ा सा इंजॉय अच्छा लगता है, सब लोग जाते हैं ना तो अच्छा लगता है बहुत, और हंसी टिटोली हो जाती है, दिल की बात निकल जाती है। और मायरा पहनने के बाद में यहाँ होता है जिमन, और जिमने के लिए बैठ गए हम लोग कतार में। और अब मतलब पूरे दिन में जितना भी काम किया ना उसकी यहाँ भूख मिटाई जाएगी, अच्छे से खाना वाना खाया जाएगा। और खाने में है दाल है, पूड़ी है, और कतली है, और उसके बाद में लड्डू भी है, नमकीन भी है। ये देख लीजिए, आपको मैं दिखा देती हूँ कि क्या क्या है खाने में। और बच्चे ले रहे थे, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे बच्चे, और हंसी मजाक भी कर रहे थे, और किसी को बहुत शर्म आ रही थी। यहाँ देखिए बस लगे हुए हैं, फटाफट खा लेते हैं क्योंकि टाइम से वापस घर भी जाना है हम लोगों को। तो 5 बजे तक हम यहाँ से फ्री हो गए थे, और घर भी यहाँ से कम 1 घंटा लगता है हम लोगों को, तो वहाँ पहुँचते पहुँचते मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ अभी। वो भाग गई।